जो तपस्या की है उस सबको भी हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तो गंगा लाने के लिए राजा भगीरथ जी को धन्यवाद देती हुई एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पहले गंगा क्या है इसकी 4 पंक्तियों में परिभाषा समझ लीजिए कि भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा, नहीं केवल नदी भारत की तो पहचान है गंगा। भगीरथ के कठिन तप का अमिट यशगान है गंगा, नहीं केवल नदी भारत की तो पहचान है गंगा। और अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका। अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका। धरा पर पुण्य सलिला रूप में गतिमान है गंगा। अधम कर्मों को दे अवसान अमृत तुल्य जल इसका। धरा पर पुण्य सलिला रूप में गतिमान है गंगा। तो श्रीमन भगीरथ आपके एहसानमंद है कि आप गंगा लाए। हम आपके एहसानमंद है कि आप गंगा लाए हैं। अपने पूर्वजों को तो छोड़ें, आप हमारे बहुत काम आए। आप चूंकि फोटो खींचने वाले इसलिए हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कि बात मत करो, क्योंकि फोटो बिगाड़ दोगे हमारा। श्रीमन भगीरथ, हम आपके एहसानमंद हैं कि आप गंगा लाए हैं। अपने पूर्वजों को तो छोड़ें, आप हमारे बहुत काम आए हैं। क्यों कि गंगा लाने में जितनी कठिन तपस्या है आपकी, हमारे समय में तो हिम्मत नहीं है किसी के बाप की। क्या बात है। गंगा लाने में जितनी कठिन तपस्या है आपकी, हमारे समय में तो हिम्मत नहीं है किसी के बाप की। भगीरथ जी, हम नहीं जानते कि उस कठोर साधना में आपने कितने कष्ट झेले हैं। हम नहीं जानते कि उस कठोर साधना में आपने कितने कष्ट झेले हैं। पर एक बात सच मानिए भगीरथ जी, आज की जो दुनिया है ना, इसमें बड़े झमेले हैं। आज की जो दुनिया है ना, इसमें बड़े झमेले हैं। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। पैसे की दम पर शख्सियत पहचानी जाती है। ईमानदारी से कोई जी नहीं सकता और बेईमानी पाप मानी जाती है। पैसे की दम पर शख्सियत पहचानी जाती है। अब हम कोई महाराणा प्रताप तो है नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं। हम कोई महाराणा प्रताप तो है नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। और ना ही महात्मा गांधी हैं कि तन पर लंगोटी, हाथ में लकोटी, पेट में 2 रोटी, छू लेंगे विश्व प्रसिद्धि की चोटी। हम कोई महाराणा प्रताप तो है नहीं कि पौरुष के बल पर इतिहास में छा जाएं और रोटी नहीं मिले तो घास खा जाएं। और ना ही महात्मा गांधी हैं कि तन पर लंगोटी, हाथ में लकोटी, पेट में 2 रोटी, छू लेंगे विश्व प्रसिद्धि की चोटी। अरे हम तो आज के समय के साधारण इंसान हैं। पैसे के बिना भला हमारी क्या पहचान है। हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, दूध मक्खन और मलाई के साथ रोटी हो, घूमने को कार हो, आलीशान कोठी हो, आसपास चमचे हो, फिट करने को गोटी हो और नोचने को बोटी। हमें तो 3 पीस सूट के साथ कंठ लंगोटी हो, दूध मक्खन और मलाई के साथ रोटी हो, घूमने को कार हो, आलीशान कोठी हो, आसपास चमचे हो, फिट करने को गोटी हो और नोचने को बोटी हो। तब शायद हमारे लिए प्रसिद्धि की कोई चोटी हो, और ना हो उतनी ऊंची तो उससे थोड़ी छोटी हो। पर यह सब कब संभव है भगीरथ जी? जब हमारे पास रकम मोटी हो। तो बस यही समझ लीजिए कि हमें भी अपनी पहचान बनानी है और जिसके लिए एक मोटी रकम कमानी है। और इसका एकमात्र रास्ता आज के समय में बेईमानी है। हमें भी अपनी पहचान बनानी है और इसके लिए एक मोटी रकम कमानी है, जिसका एकमात्र रास्ता आज के समय में बेईमानी है। अब शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी एक श्रेणी है पाप की। शास्त्र कहते हैं कि बेईमानी एक श्रेणी है पाप की। हम परवाह नहीं करते। भगीरथ जी, हम पर तो महान कृपा हुई है आपकी। सच कहें तो आपकी तपस्या का असली फल तो हम खा रहे हैं। ढेरों पाप कर रहे हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं। जय हो गंगा मैया, मंगल कारिणी, पाप निवारणी, पार करो मरु जीवन नैया। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो।